नमस्कार साथियों, मैं दीपांशु पंडोलिया आप सभी का इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज अतिथि शिक्षकों के लिए आज बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश से आज एक ऑर्डर आया है, एक आदेश आया है 24/8/2026 की डेट में। तो आगे अपन देखते हैं कि क्या आदेश आया है। आज आपको बताते हैं लोक शिक्षक संचालनालय से आज जो ऑर्डर आया है। तो इसका विषय दिया है शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। आगे देखते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। अतिथि वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है। विद्यालयों में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियां पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए गए हैं। तो दोस्तों, जितने भी अतिथि शिक्षक भाइयों जो खाली बैठे हैं, जिनका अभी तक के विद्यालय में ज्वाइनिंग नहीं हुई है और रिक्त पद है फिर भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अगर पैनल लिस्ट में उनका नाम है और उनका स्कोर कार्ड अच्छा है तो शाला प्रभारी उनको खुद से कॉल करके यहाँ पर बुलाएंगे। तो अपन आगे की बिंदु देख लेते हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड एवं जिले के पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है। शाला प्रभारी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्रवाई कर सकेंगे। आगे देखते हैं। विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि सत्र 2025-26 में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा उस पैनल विषय का पद रिक्त है तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा। अगर उसी विद्यालय में पिछले साल किसी अतिथि शिक्षक ने कार्य किया हो तो इस साल भी उसे रखने का प्रावधान है, उसे सबसे पहले प्राथमिकता के रूप में दिया जाएगा। तो तीसरे नंबर पॉइंट में पढ़ते हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण शाला प्रभारी GFMS पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही कर सकेंगे। मतलब कि अतिथि शिक्षक का आमंत्रण शाला प्रभारी GFMS पोर्टल 3.0 पर जितनी रिक्तियां दिख रही है उसी में से ही ले सकेंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं। शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों से सूची में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी संलग्न परिशिष्ट 1 पर प्रमाणित कर कारण सहित अपलोड करेंगे। चौथा पॉइंट देखते हैं। विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर शाला प्रभारी जिले के पैनल से आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित कर सकेंगे। तो भाइयों, अगर से ब्लॉक स्तर पर मेरिट सूची में नाम नहीं मिलते हैं तो जिले लेवल पर भी पैनल लिस्ट से शाला प्रभारी आपके नाम ले सकते हैं और आपको शाला में ज्वाइन करा सकते हैं। तो 5वें नंबर पॉइंट में पढ़ते हैं। जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य तो आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में उपस्थित कराया गया है उनकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाएंगी। जिस टाइम आपको शाला प्रभारी द्वारा ज्वाइनिंग किया जाएगा उसी दिन आपको शाला में आकर आपकी ज्वाइनिंग करना जरूरी है। छठा पॉइंट देखते हैं। शाला प्रभारी आवेदकों को विकासखंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता शिकायत पाए जाने पर संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो भाइयों, अतिथि शिक्षकों को ब्लॉक पैनल लिस्ट से ही उठाना है, इधर उधर ऑफलाइन कहीं से भी कोई भी कागज लेके ऑफलाइन अतिथि शिक्षकों को नहीं लेना है। सातवां पॉइंट देखते हैं। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण करेंगे। दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाएगी। अगर आपके स्कोर कार्ड में जो है और आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिल रहा है तो आपको अतिथि शिक्षक के रूप में नहीं लिया जाएगा। 8वां पॉइंट देखते हैं। अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। 9वां पॉइंट देखते हैं। समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होंगी। संबंधित की उपस्थिति अटेंडेंस के आधार पर ही मान्य कर मान्यता भुगतान किया जाएगा।
तो भाइयों, सारे अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना है। ऑफलाइन किसी भी प्रकार की उनकी हाजिरी नहीं जुड़ेगी। जितने दिन ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई है सिर्फ उतने दिन का ही मानदेय उनको मिलेगा। आगे दूसरे पॉइंट में पढ़ते हैं। यदि विद्यालय में वर्ग 3 प्री प्राइमरी में के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकासखंड जिले के मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वर्ग 3 जनरल के पैनल से वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकते हैं। अगर प्री प्राइमरी में पद नहीं है तो आप वर्ग 3 के जो जनरल पद है आप उससे ले सकते हैं। वहाँ वर्ग 3 के जनरल अतिथि शिक्षकों को आप प्री प्राइमरी में ले सकते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा, उक्त कार्रवाई दिनांक 25/8/2026 से प्रारंभ हो सकेंगी तथा अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन दिनांक 1 सितंबर 2026 से कराया जा सकेगा। तो 1 सितंबर तक के सभी को समय है। आप अच्छे से आपकी पैनल लिस्ट चेक करिए और अगर आपके स्कूल में अगर से रिक्त पद है तो आप अतिथि शिक्षकों को जरूर आमंत्रित कीजिए ताकि उनके पास वो जल्दी से जल्दी आपके स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के डेट में ये पत्र आया है 24 तारीख 8वां महीना 2026 को। भोपाल से आया है ये पद, आप देख सकते हो 24/8/2026 को आया है ये लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश से। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको जो भी अतिथि शिक्षक जिनको साला नहीं मिला है, अभी तक की स्कूल नहीं मिली है, तो वो अगर कहीं रिक्त पद है तो साला प्रभारी उनको स्वयं से पैनल के हिसाब से फ़ोन लगाएंगे और पिछले बार जैसे आमंत्रित किया था इस बार भी उनको आमंत्रित करेंगे और फिर वो ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इसी के साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।